हेलो गाइज। तो आज हम आप लोग को बताएंगे ये आम का पौधा है, किस तरह से इसको अच्छा तरीक़ा से लगाना चाहिए। हमारा खुद का नर्सरी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कस्टमर आते हैं जिनको सही से लगाने का तरीका नहीं मालूम रहता है। तो उन लोग का बहुत मतलब कमेंट आता है कि लगाते हैं सूख जाता है। तो सही बात है, बहुत सारे लोग को अच्छा से पौधा लगाने नहीं आता है। जैसे ले गए नर्सरी से वैसे ही उसको गाड़ दिए, उस तरह से पौधा नहीं लगाया जाता है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से सही तरीका है, अच्छा तरीका है जो जिससे पौधा लगाने के बाद ग्रो करे। तो आइए आप लोग को हम दिखाते हैं कि मिट्टी किस तरह का है। मिट्टी का भी चुनाव करना चाहिए हम लोग को, कितना बाई कितना का गड्ढा होना चाहिए, ये मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा गड्ढा खोद के अगर आप लगाते हैं तो उस तरह से पौधा नहीं लगाया जाता है। तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये गड्ढा हम बनाए हैं, ये 2 बाई 2 का गड्ढा है। ये गड्ढा जो है ये 2 बाई 2 का है। 2 फीट लगभग गहराई है, 2 फीट चौड़ाई है इसका। इसी तरह का भी मिट्टी हो, जैसे मेरे पास केवाल मिट्टी हो, बालू का अंश नहीं है इसमें, थोड़ा हार्ड मिट्टी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 बाई 2 को गड्ढा खोद लेंगे। सारा मिट्टी को हम निकाल लिए, जैसे मैं सारा मिट्टी को निकाला हूँ, इस तरह से आपको सारा मिट्टी को निकाल लेना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये करना है कि मिट्टी को निकालना है। 2 बाई का 2 गड्ढा होना ज़रूरी है आपके लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मिट्टी मेरा हार्ड है तो इसमें हम बालू मिक्स करेंगे, मेही वाला बालू। तो उससे क्या होगा कि मेरा मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगा। अब मतलब 30% से 40% के रेशियो में अगर हम बालू करते हैं। अगर मेरे पास सड़ा हुआ गोबर का जो खाद होता है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो अगर हो तो पौधा के लिए ज़्यादा बेटर होता है। कम से कम साल भर का पीरियड होना चाहिए। जो सड़ के मतलब मिट्टी जैसा हो गया, उसमें केंचुआ हो जाता है, उसका पहचान यही है। उस तरह का हमको कंपोस्ट ले लेना है। कंपोस्ट नहीं है तो धान का जो खखरी होता है, जिसका कोयला होता है, वो भी रहेगा तो अच्छा काम करेगा, मिट्टी को सॉफ्ट बना देता है। तो मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इसमें हम मिक्स करेंगे। इसको जैविक खाद है ये, इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। इसमें सब कुछ निकाल देंगे, जितना घास वास है सब कुछ साफ कर देंगे, समझ गया। और इसको मिट्टी तैयार करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जब नर्सरी से पौधा लाए हैं तो इसको आपको लगाने से पहले इस मिट्टी को नहीं फोड़ना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये पॉली बैग को आराम से आपको निकाल लेना है, एकदम चाकू या ब्लेड के माध्यम से फाड़ लेना है। अगर हाथ से फट जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके माध्यम से, ब्लेड के माध्यम से, आप चाकू के माध्यम से उसको फाड़ के अलग कर दीजिए। इस मिट्टी को नहीं तोड़ना है, इस मिट्टी के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, समझ गए। इसके करने के बाद इसको रख दीजिए। सारा मिट्टी को आपको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिट्टी मिक्स कर करके आपको, मिट्टी मिक्स हो गया, इस तरह से मिक्स कर लेंगे आप। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास मतलब पौधा लगा रहे हैं तो जगह जगह पर दिया जो लग जाता है, जो जड़ को सुखा देता है, तो पौधा को प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पास अगर नीम खली हो तो ज़्यादा बेटर है। नीम खली, चाहे आप किसी भी बीज भंडार से जाके दिया का भी दवाई आता है, आप वो ले सकते हैं। उसको मिट्टी के साथ मिश्रण करके उसमें डाल देना। उससे क्या होगा कि आपका पौधा सिक्योर रहेगा, समझ गया। तो वो चीज़ डालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इस तरह से मिक्स करके गड्ढा को हम भर लेंगे। देखिए हम इसको भर रहे हैं, गड्ढा को इसको पहले भर ले रहे हैं। इसको इस तरह से भर लेना है। फिर हम पौधा को चेक करेंगे कि मेरा कितना गड्ढा बचा हुआ है। तो ज़्यादा इसको अंदर नहीं गाड़ना है, हम भर लेंगे मिट्टी को। इस तरह से मिट्टी बैठ गया। इस तरह से हम इसको आराम से बैठा देना है। इस तरह से इसको बैठाने के बाद हमको इसको अच्छा से भर लेना है। इसको हम भर लेंगे अच्छा से। कीजिए, पहुँच कर दीजिए। गड्ढा
को अच्छी तरह से भर दिए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा किस तरह से गड्ढा को, अभी बरसात का टाइमिंग चल रहा है तो बरसात के टाइमिंग में आपको इस तरह से इसको ऊंचा कर देना होगा। इस तरह से अगर आप गड्ढा रखते हैं तो क्या होगा, इसमें पानी जमा होगा। पानी जमा होने के कारण आपका पौधा सूख सकता है। अगर गर्मी का दिन हो तो गर्मी के दिन में इस तरह से गड्ढा बनाए रखना ज़रूरी है, ताकि हम लोग पानी डालेंगे तो ये स्टोर कर सकें। गर्मी में पानी ज़्यादा सूखता है। तो आपको इसी तरह से पौधा लगाना है, आपको कभी कंप्लेन नहीं होगा। अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए पौधा के लिए तो ग्रीन इंडिया नर्सरी ब्लॉग को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कमेंट में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम है। किसी तरह की पौधा लाते हैं तो बताइए क्या समस्या है, उस पर ज़रूर बताएंगे हम लोग वीडियो बना कर। थैंक यू।